आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ है जो तय करता है कि वो किस तरह का व्यक्ति बनेगा। परमेश्वर ने प्रत्येक के लिए अवसर दिया है। मैं पूरा विश्वास करती हूं कि प्रभु ही प्रत्येक को समान अवसर देने वाले परमेश्वर हैं। सबों के लिए समान नियम एवं समान अवसर भी, बल्कि जो कोई चाहेगा उनके लिए, चाहे जो कोई विश्वास करेगा, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में पाएगा। जो भी प्रभु यीशु के वचन एवं नियमों का पालन करेगा वो आशीषों में जिएगा, जो कि हमें व्यवस्था विवरण 28 में बतलाया गया है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ होगा। ये वचन शुरू होता यदि से। प्रभु ने हम सबके जीवन के लिए नियति तय की है, पर चूंकि प्रभु ने यह नियुक्त किया है, इसका अर्थ यह नहीं कि हम बिना चुनाव किए अपने लक्ष्य को अपने आप पा जाएंगे। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती कि जो पहले से नियुक्त है अर्थात उसी अनुसार ही होगा, और ना तो हम इसे सुधार सकते हैं या बदल सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि पूर्व निर्धारित कार्य परमेश्वर पूर्व से ही अपने मन में तय करते हैं, मन में निर्धारित करते हैं कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। इस किताब में मैंने कहीं नहीं पाया ये कहते हुए कि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने मंद योजना रखी है। यह आप यहां नहीं देख सकते। यहां कहीं भी नहीं लिखा है कि इंसान के लिए परमेश्वर की गलत सोच है। बाइबल ये कहती है कि कुछ लोगों को छोटे छोटे कार्य का वरदान मिला है और कुछ लोगों को दुनिया की दृष्टि में बड़े बड़े कार्य करने का वरदान मिला है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो सही में इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर मेरे पास पानी से भरा एक बड़ा ग्लास हो और पानी से भरा एक छोटा ग्लास, जब तक दोनों भरे हैं दोनों पूर्ण हैं। छोटा ग्लास इसलिए पूर्ण है कि उसमें और पानी नहीं समा सकता, और बड़ा ग्लास पूर्ण है क्योंकि उसमें और कुछ नहीं समा सकता। तो दुनिया की नजर में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे बड़े गिलास हो या छोटे ग्लास, जब तक आप यीशु में परिपूर्ण हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उसकी इच्छा पर चल रहे हैं, तब आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं जो कार्य कर रही हूं उसमें कभी भी खुश नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए नहीं चुना, मुझे ये वरदान है तो मैं ये काम अच्छे से करूंगी। अगर मेरी बुलाहट नहीं तो मेरी स्थिति अति दयनीय हो जाएगी। दयनीय। दूसरों की नकल करके अपने को महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप जो हैं जैसे भी हो बेहतर रहें, श्रेष्ठ करने का प्रयास करें। जीवन में श्रेष्ठता को अपनाएं, अपने अंदर झांक के देखें और परमेश्वर ने जो कुछ आपके अंदर दिया है उसे ग्रहण करें, उन प्रेरणाओं को, ताकि आप महान बन सकें। क्या आपने कभी यह महसूस नहीं किया है कि आपके अंदर एक महानता छिपी हुई है? कितने लोगों ने ईमानदारी से इस बात को महसूस किया है? मुझे याद है बचपन में जब मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, तब भी रात में सोने के समय मैं सोचती थी कि एक दिन मैं जरूर महान बनूंगी। जितना ज्यादा लोग मुझे कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और ज्यादा मैं दृढ़ संकल्प हो जाती कि उनको गलत साबित करूं। और वो छोटी सी बात जो मेरे अंदर थी वो परमेश्वर की आत्मा थी। वो सचमुच में छोटा नहीं पर एक बड़ी चीज है। मैं विश्वास करती हूं कि जो व्यक्ति जीवित परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं वे जय पाने और श्रेष्ठ करने की लालसा को प्राप्त करते हैं। जब आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं तो आलसी और टाल मटोल की आत्मा ग्रहण नहीं कर सकते। मैं आश्चर्य करती हूं कि गेहजी कितने साल पछताता रहा, जबकि वो वास्तव में कर सकता था।
आप कहते कि जॉयस कभी भी देर नहीं होती, क्या वो बदल सका? शायद अगर वो फिर कर आता और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करके क्षमा मांगता और फिर से ऐसी गलती न करने का आश्वासन देता तो जरूर वो महान होता, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि बाद में उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया। मैं उनकी तरह बनना नहीं चाहती जिसके नाम पुस्तक की पन्नों से गायब हो जाते हैं। क्या आप सुन रहे? आइए प्रकाशित वाक्य 3 का 15वां 16वां पद देखें। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसको अगर संदेश अनुवाद में पढ़ेंगे तो संभावित है कि आप ना पसंद करें। पर मैं आपके लिए पढ़ूंगी। आज सुबह मुझे लगा कि इसे मैं ना पढ़ूं तो अच्छा है, पर इस वक्त मैं काफी निडर हूं। मैं तुम्हें भीतर और बाहर से जानता हूं और ना मैंने अपनी पसंद अनुसार कुछ पाया। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तुम उबाऊ और बदबूदार हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उगल दूं। ये मैंने नहीं लिखा। तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर ये सुनने में अच्छा तो लगता है। वो क्या कह रहा है? इस तरह के लोग मुझे बीमार कर देते हैं। वो क्या है जो गर्म नहीं ठंडी भी नहीं, जो सिर्फ कुनकुने साधारण है, वे सफलता और असफलता के अधर में लटके हैं। वे बुरे नहीं है, अच्छे भी नहीं है। वे दूसरों से बुरे तो नहीं है, पर दूसरों से किसी प्रकार अच्छे भी नहीं है। वे काम पर तो जाते हैं पर अच्छा कार्य नहीं करते हैं। आलसी व्यक्ति तो जाता ही नहीं, पर साधारण व्यक्ति काम पर तो जाता है पर उतना ही करता है जितना उसको करना है। वो हर बातों में शिकायत करता है और आशा करता है कि दूसरे हल करें। वो हर एक से जो उन्नति पाते हैं जलन रखते हैं और क्रोधित होते हैं। वे वो सब चाहते हैं जो उन्नति करने वालों के पास है, पर बिना परिश्रम के। जब मैं इस बात को समझ पाई, मेरे सर के सारे बोझ हल्के हो गए। मुझे निश्चय है कि आप में से बहुतों ने अनुभव किया है। जब आप जिंदगी में उन्नति करते हैं और वो सब चीजों को पा लेते हैं जो सभी चाहते हैं, तब आपको उन लोगों का सामना करना पड़ता है जो आपसे जलन रखते हैं। ये सचमुच में दुख का विषय है जब आप आशीष पाते हैं और आपके मसीह मित्र आपके लिए खुश नहीं होते, सचमुच खुश नहीं होते। मैं इस मुद्दे पर आना चाहती हूं। जब प्रभु ने मुझे कुछ आशीष के रूप में दिया तो मैंने इसे बहुतों के साथ नहीं बांटा, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। यह सचमुच में दुखद है। किसी ने मुझे पिछले साल एक कार दी थी, तो मैंने किसी से भी नहीं कहा कि यह कार किस प्रकार प्राप्त हुई, क्योंकि मैं जानती हूं कि लोगों का दृष्टिकोण क्या है। जब लोगों ने मुझे चलाते हुए देखा तो मुझे परखने लगे बिना जाने कि किसी ने मुझे दिया है। ये अच्छा है कि किसी ने आपको कार दी। मुझसे पूछिए उन गाड़ियों के बारे में जो मैंने दे दिए, वो बीज जो मैंने बोए हैं। यही तो बिंदु है, यही तो सच्चाई है। क्या आप जानते हैं, वे लोग खुश हुए जिन लोगों के पास उस जैसी कार थी या उसके बराबर कार थी, पर वो लोग खुश नहीं हुए जिनके पास इस तरह की कार नहीं थी। तो सचमुच में इसका अर्थ क्या है? वे इसलिए गुस्सा नहीं है कि मेरे पास है, पर इसलिए कि उनके पास नहीं है। यह मेरे लिए एक बड़ी शिक्षा है। अगर दूसरे के पास फर्क होते, इसलिए आप अपने दिमाग को खराब नहीं करेंगे। अगर आपको नया घर मिल गया है तो आप कभी भी उत्तेजित नहीं होंगे कि दूसरे किसी को नया घर मिला है। तो हम इसलिए ईर्ष्या महसूस नहीं करते कि दूसरों के पास क्या है, पर इसलिए ईर्ष्या महसूस करते हैं कि हमारे पास वो नहीं है। कुछ समझ में आया?
क्या आप जानते हैं कि ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्या की मनोवृत्ति के कारण ही हमारे पास कुछ नहीं है। प्रभु इस तरह की मनोवृत्ति के लोगों को आशीष नहीं दे सकता। इससे पहले कि प्रभु आपको आशीष दे, जिनके पास ज्यादा उनके लिए भी अच्छा और आशीष का कारण बने। हेलो। ओह हाँ जी, ये एक बड़ी परीक्षा है। हाँ सही में ये एक परीक्षा है। आप कुछ चीजों के लिए प्रभु पर विश्वास करें और देखिए कुछ समय पश्चात वो उन लोगों को आपके सामने लेकर आएगा जिनके पास वो सब कुछ है जो आप चाह रहे हैं, जो कि आधा समय तो आपसे भी जो आप सोचते हैं कम आत्मिक होंगे। ये भी एक दूसरी समस्या हमारे जीवन में है। वे जितना करते उससे ज्यादा के योग्य मैं हूं प्रभु। आलसी और लापरवाह लोग दूसरों के प्रति सदा ईर्ष्यालु और गुस्सैल होते हैं। वे तो कुछ करना नहीं चाहते जिसके द्वारा कुछ प्राप्त हो, पर वे जलन रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:2 में कहता है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो गिरने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मुझे यह पसंद है। क्या यह महान वचन नहीं है? आइए अपने आप को झंझोड़ें, जागृत होइए। आप काफी खो चुके हैं, अब आपके पास बाकी जो रह गया उसको तो ना खोएं। कुछ करें, खाली मत बैठिए। ये मत सोचिए कि दूसरा कोई आकर आपको हर समय खुश करेगा। उठिए, गीत गाइए, अपने आप को खुश रखें। इस इंतजार में न रहे कि कोई आकर आपको उत्साहित करे। जाइए और दूसरों को उत्साहित करिए। अच्छा, मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे उत्साहित करे। आप कितने लोगों को उत्साहित करते हैं? आइए, मैं ये मनोवृत्ति तोड़ना चाहती हूं। आप मुझे सहयोग नहीं कर रहे। मैं इसे बाहर निकलना चाहती हूं लेकिन अभी तक नहीं निकली। जब इस बाधा को तोड़ती हूं तो जान जाती हूं। शैतान इस तरह की बातों से लोगों के मनों को घेर देता है, जैसे कि ओह, ये मैं नहीं हो सकता। हर कोई हो सकता है, पर अनेकों में ऐसा है नहीं क्या? क्या हम सब में कुछ कुछ ऐसा नहीं? मैं इसे अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में व्यवहार करती हूं। मैं कभी ऐसा महसूस नहीं करती कि मैं एक सुस्त और लापरवाह हूं, पर मैं जानती हूं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मैं दूसरे क्षेत्रों से अधिक अनुशासित हूं, जहां मैं श्रेष्ठ बनने की कोशिश करती हूं। मैं ऊपर उठना चाहती हूं। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि उत्तेजित हो, तुम्हारे अंदर जो लौ है उसको जलाओ, उस लौ को बुझने मत दो। मैं आपसे कहती हूं कि आपके जीवन में भी ऐसा वक्त आता है जब आपको चाहिए कि उत्तेजित एवं उत्साहित हो, क्योंकि आप लगातार करते करते थक जाते हैं। चर्च जाते जाते, टेप सुनते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, दान देते हुए, आप ये सब करते हुए हताश हो जाते हैं और आपको मूर्छा आने लगती है। मैं जानती हूं हम में सहरी कभी कभी टूट जाते हैं, पर हमें वापस सही रास्ते में आ जाना चाहिए और आगे बढ़ते जाना है। आमीन। हम सब इंतजार करते करते थक जाते हैं और उकता जाते हैं। भले काम करने से ना थके, अगर आप ढीले ना पड़े तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मत्ती 7 का पद 13 और 14 मैं आपके लिए इसे पढ़ूंगी, एम्प्लीफाइड बाइबल और मैसेज बाइबल से। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। पर वो फाटक, और अगर हम इसमें थोड़ा परिवर्तन करें और कहें कि वो द्वार, तो वो द्वार जो नाश की ओर ले जाता है चौड़ा है। इसका अर्थ क्या है? इसमें आसानी से चला जा सकता है। आपको इसमें चलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ चलते जाना है बिना प्रयास के, और इसमें आप अकेले नहीं रहेंगे। इस मार्ग में आपके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे। चौड़ा है वो फाटक जो नाश की ओर जाता है, जिसमें बहुत चलते हैं, मगर सकेत है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है।
एम्प्लीफाइड बाइबल बताती है कि दबाव से सकरा हो जाता है। मैं ये पसंद करती हूं। शैतान इसे कठिन करता है। जब आप अच्छा बनना चाहेंगे तो शैतान आप पर दबाव डालेगा। उसके माध्यम से लोग आपको परखेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, उमंग उमड़ रहा है, कट्टरपंथी हो। हमें इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ओ, लेकिन प्रतिफल में आनंद मिलेगा। आमीन। सकेत है वो फाटक जो जीवन की ओर ले जाता है, पर थोड़े। आप में से कितने जानते कि लोगों का एक बड़ा झुंड दोनों में से किसी एक द्वार के पीछे रह जाएगा? आप सहमत हैं? कुछ लोग हैं जो बेहतर करने के लिए चुने गए हैं, लेकिन उतने लोग नहीं होंगे जितना मैं देखना चाहती हूं। उतने भी नहीं होंगे जितना परमेश्वर देखना चाहता है। मैं विश्वास करती हूं कि अगर हम हर एक जो अपने आप को मसीह कहते हैं सचमुच श्रेष्ठ होते, तब प्रभु का काम कब का समाप्त हो गया होता और प्रभु यीशु हमें लेने आ गए होते। आमीन। यहां बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर को पाने के सरल उपाय न ढूंढे। बाजार में आसान नुस्खे बहुत प्रमाण में मिलेंगे जो कि आपको आसानी से सफलता की ओर ले जाएंगे। उनका अभ्यास खाली वक्त में करें। आप उन बातों में ना फंसें, यद्यपि भीड़ की भीड़ वही करती है। जीवन का रास्ता परमेश्वर को पाने के लिए बहुत कठिन है और उसमें संपूर्ण ध्यान की जरूरत है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूं कि अनुशासित जीवन जीने के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। कोई सरल उपाय नहीं। आत्मिक समझदारी के लिए, प्रौढ़ता, परिपक्वता के लिए कोई सरल उपाय नहीं। आजकल गाड़ी में बैठे बैठे सब कुछ पा सकते हैं, पर परमेश्वर के साथ बैठे बैठे सरलता के साथ गहरा संबंध नहीं बना सकते। आपको गुजरना होगा। आपको बैठना नहीं है, आपको गुजरना होगा। मैं एक युवा से बात कर रही थी जो 25 सालों से परेशानी में था। उसने अंत में यह तय किया कि वो भावना आधारित जीवन का निर्णय लेना नहीं चाहता। लोग 75 वर्ष के होकर भी अभी तक ये नहीं खोज पाए। मत्ती 5 का पद 41 कहता है, अतिरिक्त दूरी तय करें। आलसी और सुस्त लोग कुछ अधिक करना नहीं चाहते। मत्ती 25 में जाइए। ये देखने में आसान है। अगर आप एक बार इस विषय पर बारीकी से ढूंढना शुरू करें तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने सफलता को प्राप्त किया वे वही हैं जिन्होंने कुछ अधिक करना चाहा। वे श्रेष्ठ थे। लोग जो पन्नों में खो गए हैं, जिनकी चर्चा भी नहीं होती, वे वो लोग हैं जिन्होंने गलत चुनाव किए। सभी बोलिए चुनाव। पद 1 में देखे, स्वर्ग का राज्य उन कुंवारियों के समान होगा जो अपने अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। सभी कहे मूर्ख, सभी कहे समझदार। देखिए, ये चुनाव है और हमें चुनाव करना है। कितनी बार हम अपने मुख से मूर्खता की बातें कहते हैं जिससे हमें परेशानी होती है, जबकि हम समझदारी की बातें बोल सकते हैं। कभी कभी मुंह बंद रखना समझदारी है। आज यहां कुछ लोग हैं जो परेशानी में हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुंह का समझदारी से प्रयोग नहीं किया। यहां आने से पहले शायद घर में किसी ने आपसे वाद विवाद किया। आप यहां आकर पूरे प्रार्थना सभा में उनको दोषी ठहराने लगे हैं, जबकि इसको किनारे कर सकते थे थोड़ी बुद्धि के साथ, जबान बंद करके। यीशु आपके हर जख्म को चंगा करना चाहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ रिश्ता उनके आत्मिक जीवन से संबंधित है, मगर वास्तव में उसे आपकी हर स्थिति से लगाव है। और मैं बता सकती हूँ, यदि आप शरीर में बीमार हैं, पीड़ा में हैं, यदि कोई रोग है, तो यीशु मदद कर सकता है और वो करना चाहता है। बाइबल में हम देखते हैं कि उसने बीमार को चंगा किया और बाइबल कहती वो वही है जो कल था, आज है और सदा रहेगा। वो नहीं बदला। शारीरिक चंगाई के लिए यदि हम अपने विश्वास को उन्मुक्त करते रहें, वो हमारे शरीर में काम करता रहेगा और हमें संपूर्णता के स्थान पर लाएगा। सो मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ यीशु के नाम में। पिता, हम तेरे पास आए यीशु के नाम में, और मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पीड़ा में है, हर उसके लिए जो बीमार है, हर उसके लिए जिसके शरीर में बीमारी है, हर उसके लिए जिसे छूत है, कैंसर है, खून में खराबी है,
जिसके शरीर में घाव है, किसी तरह का घाव है, कोई भी इंद्रिय जो ठीक से काम नहीं कर रही है, लिवर, हृदय, किडनी, उनमें से कोई भी जो ग्रंथियां काम नहीं कर रही हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद कि तू हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारी बीमारियों को चंगा करता है। हम तेरे वचन पर खड़े हैं और प्रतीति करते हैं कि तेरी चंगाई शक्ति समय लोगों में काम कर रही है। यीशु के नाम में आमीन। अब इस चंगाई की क्रिया जो आपके अंदर शुरू हुई है, इसकी मदद के लिए आप ये कर सकते हैं कि कुछ सही शब्द अपने मुंह से निकालिए। कहिए जो वचन आपके लिए कहता है, कहिए यीशु की धारियों से मैं चंगा और संपूर्ण कर दिया गया। ऐसी बातें कहिए, मैं दिन ब दिन हर तरह से चंगा होता जा रहा हूँ। अंत में एक बात हम लोगों को कहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो अपने भौतिक शरीर में चंगाई के लिए प्रतीति करते हैं। अपने मुंह से दिन में कई बार ऊंचे स्वर में कहिए कि परमेश्वर की चंगाई शक्ति मुझ में काम कर रही है। इसी वक्त जैसे ही आप इसे करने लगेंगे, आपको एक अंतर दिखाई देने लगेगा। प्रभु आशीष दे। चंगाई का साक्ष्य में भेजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए।